इनको सिर्फ पड़ी है सेल की, इनको सिर्फ पड़ी है प्रॉफिट की, इनको सिर्फ पड़ी है इनकम की। तो इस चक्कर में ये लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। एंड मैं अपनी सारी फीलिंग्स यहाँ पे शेयर करते बैठूंगा तो न्यू व्यूअर शायद वीडियो ना देखे क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी आपने देखा रहेगा कि काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स वीडियो अपलोड करते होंगे कि डोंट बाय फोन दिस टाइम, या तो डोंट बाय फोन नाउ, मतलब बाद में कर दो। इंडायरेक्टली वो बता रहे कि आप अभी BBD सेल आ रहा है, अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आ रहा है, आप उसमें फ़ोन खरीदिए, अपने पैसे बचा के रखिए। अब ये चीज़ मैं 3 महीने से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि जो सारे ब्रांड्स मिलके ना इस तरह से फ़ोन लॉन्चेस कर रहे हैं जिसमें ना सिर्फ ना कस्टमर का और यूज़र का नुकसान ही होने वाला है, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एंड जो अभी फ़ोन ले रहे हैं वो 2 महीने बाद इतना गंदा पछताने वाले हैं क्योंकि अमेजोन और BBD के सेल में जो ऑफर्स मिलने वाले हैं उनको रिग्रेट होगा कि यार मैंने ये फ़ोन अभी इतने महंगे में खरीद लिया, अगर 2 महीना रुक के खरीदता तो मुझे इतने का फ़ायदा हो जाता था। फर्स्ट चीज़ ये है। सेकेंड चीज़ ये है, मैंने हमेशा एक ही चीज़ पूछा सबको कि आपको अगर कोई अर्जेंसी नहीं है तो आप वेट कर लो, और अगर बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है तो आप एक काम करो, आप किसी से फ़ोन बोरो कर लो, बाय कर लो या सेकेंड हैंड ले लो, लेकिन आप किसी भी तरह से मैनेज करके आप इस सेल का वेट कर लो क्योंकि इसमें जो प्राइस में आपको फ़ोन मिलेगा वो पूरे साल में कभी भी नहीं मिलेगा, इवन लॉन्च ऑफर्स में भी नहीं मिलता है। और अभी भी इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप सोच समझ के डिसीजन लो। ये ना हो कि सेल आ रहा है तो सेल में भी कुछ ना कुछ उठा लो। देखो कुछ चीज़ समझ के चलो कि आगे क्या होने वाला है सेल के बाद। सबसे पहली बात 6000 mAh या 7000 mAh की बैटरी वाले फ़ोन्स आने वाले हैं जो कि स्लिम रहेंगे और फास्ट चार्जिंग को लेके भी, मतलब और भी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग को लेके फ़ोन लॉन्चेस है, और भी ज़्यादा तगड़े प्रोसेसर्स को लेके फ़ोन लॉन्चेस है। और सबसे मेन मुद्दा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि आज के डेट में जितने भी फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं उनके अंदर कैमराज इतने तगड़े नहीं है, जो मतलब आप मिड रेंज की बात करो या मिड रेंज फ्लैगशिप की बात करो। हार्डवेयर वो लोग इतना स्ट्रांग नहीं दे रहे हैं, सारी चीज़ें AI से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा जाए तो जो कैमरा के हार्डवेयर से ये उतने स्ट्रांग नहीं है जितने ये लोग बता रहे हैं। और ये उन लोगों को इजीली एक्सपीरियंस होता होगा जो काफ़ी साल से स्मार्टफोन यूज़र है कि पहले के जो स्मार्टफोन्स आते थे उसकी कैमरा के हार्डवेयर क्वालिटी क्या होती थी, और अभी जितनी भी चीज़ें हो रही है सॉफ्टवेयर तो AI से मैनिपुलेट हो रही है। तो ये तो बात करना मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब ही लग रहा है आजकल कि कौन सा कैमरा बेस्ट है। मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने सारे फ्लैगशिप मॉडल्स मोस्टली डाले हुए थे और पूछा था कि किसका कैमरा बेस्ट है। वहाँ पे भी सबके आंसर्स क्या है, वेरिएबल है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकता हूँ मैं किसी एक पर्टिकुलर स्मार्टफोन को बहुत ज़्यादा वोट्स मिले हैं तो आप उसको विनर डिसाइड कर सकते हैं, नहीं, सारे के सारे मिक्स ओपिनियन है। और एक और इंपॉर्टेंट मुद्दे को मैं सामने लाना चाहूँगा Realme GT60 को लेके। अब ये फ़ोन ऐसा है कि अगर मैं इसके बारे में तारीफ करूँ तो उसकी बुराई करने वाले कमेंट सेक्शन में आते, और अगर मैं इस फ़ोन की बुराई करूँ तो उसके तारीफ करने वाले कमेंट सेक्शन में आ जाते। मतलब ये एक ऐसा फ़ोन है, या ऐसे और भी सारे फ़ोन से कि मतलब अगर आप उसके ओपिनियन पूछोगे ऐसे, मतलब क्वेश्चन थ्रो कर दोगे सबके ऊपर, तो सबके आंसर्स डिफरेंटली आते हैं। मतलब किसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है या तो किसी का एक्सपीरियंस एकदम वर्स्ट है। तो आप एक चीज़ समझ सकते हो कि कोई भी मतलब स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं है, और परफेक्ट नहीं के साथ साथ ना वो लोग परफेक्ट बना भी नहीं सकते हैं, और बनाएंगे भी तो उनका ही लॉस है। रीज़न क्या है उसके पीछे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि अगर एक स्मार्टफोन एक प्राइस रेंज में परफेक्ट दे दिए तो उनके खुद के दूसरे स्मार्टफोन्स नहीं बिकेंगे। अब इन सारी चीज़ों में आप एक चीज़ सोचो, चलो वापस से मैं Realme GT60 का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। ये फ़ोन मान लो लाख लोग यूज़ कर रहे हैं, बराबर। अब ये लोग जब अपडेट पुश कर रहे हैं तो सबका एक्सपीरियंस अलग क्यों है। किसी को हीटिंग इशू आ रहा है, किसी का फ़ोन एकदम स्मूथ हो गया, किसी का परफॉर्मेंस एकदम बूस्ट हो गया, किसी का फ़ोन लैग कर रहा है, किसी का कैमरा ख़राब हो गया, मतलब कैमरा का जो आउटपुट है वो पहले ऐसा नहीं रहा, और कुछ लोग का तो कैमरा आउटपुट एकदम और सुधर के आ गया। मतलब अगर ये स्मार्टफोन सारे एक ही है तो अपडेट के बाद सब में प्रॉब्लम्स डिफरेंट क्यों। अब इसके पीछे रीज़न यही है कि ये लोग ना इतना मतलब घाई में फ़ोन लॉन्चेस कर रहे बिना सोचे समझे। मतलब यूज़र एक्सपीरियंस की इनको पड़ी ही नहीं है, इनको सिर्फ पड़ी है सेल की, इनको सिर्फ पड़ी है प्रॉफिट की, इनको सिर्फ पड़ी है इनकम की। तो इस चक्कर में ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इतना फोकस नहीं कर पा रहे किसी एक पर्टिकुलर फ़ोन के ऊपर ताकि उसको इतना परफेक्ट बनाया जा सके कि मतलब दिल से कस्टमर के मुंह से निकले वाह क्या फ़ोन बनाया हुआ है। अब आप ये मत सोचना कि ये वो वाला वीडियो जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में अपना स्क्रिप्ट डाला हुआ था, नहीं, उसमें तो सारे ब्रांड्स की ना खुल के लेंगे एक एक करके। ऐसे ऐसे पॉइंट्स उसमें आने वाले हैं कि आपकी आंखें क्या मतलब बोलते हैं ना, आपको एकदम साक्षात दर्शन में आएंगे कि मतलब स्मार्टफोन कंपनीज कर क्या रहे और मार्केटिंग टीम कर क्या रही है। ये वीडियो बस मैंने इसलिए बनाया कि आपको ये बताने के लिए कि BBD सेल तो चलो ठीक है अभी 1 महीने बाद है, जिसमें आप अगर आपको लगता है कोई फ़ोन आपके लायक है या आपको वो चल जाएगा और आपके बजट में बैठ रहा है या आप उसको लेके खुश हो तो आप डेफिनेटली बाय कर लेना। मैं तो टच में रहूँगा ही, हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा फ़ोन किसके लिए बेस्ट रहेगा।
सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके बाद जो लॉन्चेस है, ऐसा ना हो कि आपने ऑफर में ले तो लिया बट उसके बाद के जो फ़ोन लॉन्चेस है वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि आगे के अपकमिंग लॉन्चेस क्या है, जो मैं दिसंबर और जनवरी की बात कर रहा हूँ। और खास करके बात करें अगर iQOO Z9 टर्बो की, तो ये कंपनी क्या खेल रही है मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है। ये लोग ने एक Z9S को इंट्रोड्यूस कर दिया, इवन Z9S Pro आ गया, यहाँ पे T3 Pro लॉन्च कर दिए, फिर अभी T3 Ultra की बात चल रही है। एंड ये T3 Ultra एक बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन है, आप इसके सारे स्पेक्स देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो T3 Ultra एक मैं फ़ोन सजेस्ट करता हूँ कि आप ये ले सकते हो, क्योंकि इसमें IMX 921 है, साथ ही में 5.5 mAh की बैटरी है, 80 वाट की फास्ट चार्जिंग है, एक एमोलेड स्क्रीन है 4500 निट्स का, और साथ ही में आपको Dimensity का 9200 प्लस का प्रोसेसर मिल रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, जो बहुत ज़बरदस्त गेमिंग निकाल के देगा आपको। और आपको पता ही होगा कि जो Vivo के फ़ोन होते हैं उसके फोटोज कितने ज़बरदस्त निकल के आते हैं, तो वो फ़ोन डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो एंड उसके लिए आप जा सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी बीच बात करें OnePlus की, तो ये अगस्त अपडेट के बाद तो इतना धमाल मच गया मदरबोर्ड डेड के इशू को लेके, और यहाँ तक OnePlus ये बोल रहा है कि यार जिसके भी मदरबोर्ड के इशू और आउट ऑफ वारंटी हो चुके फोन, उनको वो सिर्फ 30% कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं, जो बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि बंदे ने पूरा 100% इन्वेस्ट किया, तो कम से कम उसका आपको 60-70% वैल्यू देना चाहिए अगर आप वो फोन रिटर्न लेते हो तो, क्योंकि फोन के जो पार्ट्स है वो भी तो काम में आएंगे ना। मतलब देखा जाए तो 30% तो मैं मतलब अपनी चीज दे के उतना मेरे को मिल रहा है, तो जो मेरा प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है, वो तो उसके पार्ट्स में बाहर भी बेच के उतना कमा लूंगा। तो मान लो अगर OnePlus का कोई फोन है जो एक एमोलेड डिस्प्ले वाला है, जो 30,000 के आसपास है, अगर आप उसका डिस्प्ले लगवाने जाओगे कंपनी के पास ऑफिशियली, तो कम से कम 10 से 12,000 लगने वाला ही है। तो आप समझ सकते हो कि 33 या 30% तो डिस्प्ले की कॉस्ट ही होती है। तो अगर मैं पूरा फोन ओके दे रहा हूं तुमको, बराबर, सिर्फ मदरबोर्ड डेड है उस पर, बाकी सारे पार्ट्स तो वर्क कर रहे हैं ना, आप मुझे 30% दे रहे हो उसका, तो मतलब मेरी चीज दे के मैं उसका 30% ले रहा हूँ, तो मेरा जो डेड हुआ है मदरबोर्ड, उसके इशू का रेजोल्यूशन क्या है। तो दिस इज प्योर बिजनेस, आपको इतना समझना होगा। तो OnePlus अगर आप बाय करें तो सोच समझ के बाय करें। और इन सबके बीच अगर किसी फोन ने सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड किया है मेरे हिसाब से, तो दैट इज iQOO का Neo 9 Pro, एंड उसके बाद अगर नंबर आता है तो दैट इज Realme GT 60। मैं काफी दिन बाद आया हूँ, ऑलमोस्ट 1 महीने के ऊपर हो चुका है, तो मुझे बहुत मन था आपसे इंटरेक्ट करने का, बातें करने का, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बना दिया ताकि आपको और ज्यादा वेट ना करना पड़े और हम इंटरेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो में। अपने जो भी आपके क्वेरीज और कमेंट्स है आप इसमें पोस्ट करो, मैं सबके रिप्लाई दूंगा। बीच में रिप्लाईज बंद हो चुके थे क्योंकि मैं आपको पता है बहुत ज्यादा भी। और आगे चल के अभी एक एक स्मार्टफोन की बात करेंगे, सबकी पोल खोलेंगे, देखेंगे कौन सा वर्स्ट है कौन सा बेस्ट है। सो प्लीज आप सब्सक्राइब करके रख लो, और हो सके तो जितने लोग से आप सब्सक्राइब करवा सकते हो तो प्लीज करवा लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।